हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गैंगसाई एनालिटिक्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए अपने लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ जो है 5 को ओपन हुआ था और 9 जून, मतलब कि आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 12 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 110 टू 116 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 55 करोड़ का इशू साइज, 47.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर और एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 10 रुपीज का। अलॉटमेंट डेट 10 जून का, 11 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.2%, बिग एच 9.1, स्मॉल एच ने 4.5, रिटेल 31.9% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच नहीं, मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच नहीं, मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस, अगर हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। देखिए, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, रिटेल, एम्प्लॉय कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में, रिटेल में नहीं, क्योंकि रिटेल में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट अलॉटमेंट होगा। और इसलिए गाइस, अगर स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई और एम्प्लॉय में अगर जितना भी अलॉटमेंट होता है, जितना भी आप अप्लाई कीजिए, लेकिन 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट मिनिमम लॉट किया जाएगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 8 लॉट और एम्प्लॉय ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 15 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्राइब किया गया है, क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है, 50% का सब्सक्रिप्शन है। 4.3 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब, जो कि बिग एच एन आई में, बिग एच एन आई 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 4.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.4 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि लगभग 8 करोड़ का। और स्मॉल एच एन आई 1.35 टाइम सब्सक्राइब है, 2.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि लगभग 3.3 करोड़ का सब्सक्राइब है। और एच एन, जो कि टोटल एच एन आई से 1.6 टाइम सब्सक्रिप्शन, 148 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और गाइज, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला एच एन आई से, रिटेल से 1.1 टाइम, फुल्ली के से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। और 15.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 16.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 19 करोड़ का, 693 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि टोटल सब्सक्रिप्शन फुल्ली देखने को मिल रहा है 1.02 टाइम का, 32.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 37.8 करोड़ का, 886 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि ओवर से फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें, कंपनी में जीएमपी ट्रेड कर रहा है 3 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही फ्लैट, जो कि 2.6% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 190 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में मिल सकता है। मतलब कंपनी कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर हम बात करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि टॉप एंड बॉटम एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो कि आप देख सकते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर। और अभी 25 में 29 करोड़ का रेवेन्यू और 9 मंथ्स में 64.5 करोड़ का। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिए, टॉप में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर। 25 में 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है और 9 मंथ्स में 13.3 करोड़ का, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। मतलब कि क्वांटम जंप जो हुआ है बॉटम लाइन में, ये डाउट क्रिएट कर रही है। और अगर हम बात करें पीयर्स की, तो कंपनी का पीयर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इसमें है गाइज आयोन टेक सॉल्यूशंस, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जो कि है, और मेथड हब, लॉजिशियल और वर्कमेट्स कोर टू क्लाउड सॉल्यूशन इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहती है, लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, प्लस न्यू डेवलप प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में के लिए एक्सपेंस मीट करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज, ROCE 51.3, RONW 51% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम, PAT मार्जिन 16.6, EBITDA मार्जिन 29.5% का, PB 5 और P रेशियो 23.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 90.3%, पोस्ट इशू 66.5%, मार्केट कैप 208 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का रिसेंट फाइनेंस देखिए, कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट है, और रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ना गाइस, ओवरली प्राइस रखी गई है। अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए
तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एआई, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेक्टर में, स्ट्रेंथ में अगर हम बात कर रहे हैं जो कि ऑपरेट कर रहा है, और एआई ड्राइवन बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी फोकस्ड बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी ऑफर करता है लो फिजिकल एसेट रिक्वायरमेंट्स के साथ, और स्ट्रॉन्ग फोकस है एआई, एमएल, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस पर, और डिमांड ग्रो कर रही है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन के लिए, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, एक्सपर्टाइज जिनका है एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, जो कि इसके साथ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। और बिजनेस जो कि कंपनी उन बिजनेसेस को सर्व करता है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की मांग करते हैं। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ग्लोबल एआई और एनालिटिक्स कंपनी से। बिजनेस हेवली डिपेंड करता है कंटिन्यूअस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स पर। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जो कि मेजर एंटरप्राइज क्लाइंट्स अगर स्पेंडिंग रिड्यूस करता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को, फाइनेंशियल को, रेवेन्यू को। और रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है जिसमें कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है जनरेटिव एआई, एंटरप्राइज ऑटोमेशन और एडवांस्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन के कारण गाइस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज कर सकता है, और एआई एडॉप्शन का इंक्रीज हो रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकती है। प्रोप्राइटरी एआई प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स लगातार ग्रो कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे ग्लोबल टेक्नोलॉजी हो, एआई और एनालिटिक कंपनी से हो, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस ऑब्सोलीट बन सकता है, ऑब्सोलीट कर सकता है गाइस। और डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो है इसको रिड्यूस कर सकती है, कम गिरावट आ सकता है। टैलेंट एक्विजिशन रिटेंशन चैलेंजेस के कारण ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो देखिए पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो लार्ज ग्लोबल एआई एनालिटिक्स कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड एआई एंटरप्राइज एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। और वहीं अगर हम बात करें अदर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स फर्म्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी compete कर रहा है इनोवेशन, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और एआई ड्राइवन बिजनेस सॉल्यूशंस पर। और इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है एआई, एनालिटिक्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और क्लाइंट रिलेशनशिप के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस कंपनी जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क सीकर्स है, कैश एक्स्ट्रा में है और अच्छे से एनालाइज किया तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन